अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन के हिस्ट्री के लेक्चर्स का लिस्ट्स। बुक का चैप्टर नंबर 7 है इससे रिलेटेड जो हम स्टडी करेंगे। Lists are more than one values when you have to store more than one values at a time and you have to work on them. सॉर्ट करना है या उस पर कोई और एडिशन सब्ट्रैक्शन या सर्चिंग करनी है तो lists are used to store and manipulate these values. First of all, we look at the basics of list. सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे एक सिंपल सी एक लिस्ट क्रिएट की गई है L इक्वल्स टू और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसकी वैल्यू दे दी गई है कॉमा से सेपरेट करके। अब वैल्यूज इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपने यहाँ से आपको सिंटैक्स क्लियर हो गया है कि हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ जाएगा लिस्ट का नेम वही आइडेंटिफायर होगा जो भी आपने रूल्स आइडेंटिफायर के पढ़े हैं। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में जितनी आप वैल्यूज देंगे इस लिस्ट का साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे हम कोई एल के साथ या लिस्ट के नेम के साथ कोई साइज फिक्स्ड पहले से नहीं कर देंगे। और स्क्वायर ब्रैकेट्स शोज द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट भी हो सकती है, यानी अगर आप लिस्ट को एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स असाइन कर दें, यानी जैसे ये एल इक्वल्स टू और राइट साइड पे एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स लाइक दीज अगर आप प्लेस कर दें तो एक एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी। ये इक्विवेलेंट टू 0 भी कंसीडर हो सकती है और अगर इसमें स्ट्रिंग्स होंगी तो इक्विवेलेंट टू एन एम्प्टी कैरेक्टर। लॉन्ग लिस्ट यानी आपकी लिस्ट की वैल्यूज अगर बहुत ज़्यादा हैं तो मल्टीपल लाइंस पे आप उस लिस्ट को ले जा सकते हैं लाइक दिस। यानी अगर आप कॉमा के बाद इंटर की प्रेस करके नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे और लिस्ट की वैल्यूज देंगे तो वो उनको स्टोर करता जाएगा उसी लिस्ट के अंदर जब तक कि स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आ जाती। तो न्यू लाइन आने पे लिस्ट ब्रेक नहीं होगी बल्कि एक से ज़्यादा लाइंस का डेटा इसी एक नम्स वाली लिस्ट में स्टोर होगा। नेक्स्ट देखें, हम इनपुट भी कर सकते हैं लिस्ट में। ये तो हम असाइन कर रहे हैं ना, असाइन कर दी हमने वैल्यू तो फिर चेंज नहीं हो रही, वही वैल्यू है बार बार उसी से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन बाज़ औक़ात हम खुद से वैल्यू यूज़र को कहते हैं कि यूज़र इनपुट करे, तो उसके लिए ज़ाहिर है हमें इनपुट का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो L इक्वल्स टू इवेल्युएट एंड इनपुट। तो इसमें अभी हमने चूँकि ये एक दफ़ा ये स्टेटमेंट लिखी है तो ये सिर्फ एक वैल्यू इसमें स्टोर होगी और वो वैल्यू जो होगी लिस्ट की हर लोकेशन इंडेक्स्ड होती है। फर्स्ट लोकेशन का इंडेक्स 0 है, इस तरह नेक्स्ट लोकेशन का 1, 2 एंड सो ऑन। तो चूँकि अभी हमने इनपुट का फंक्शन यूज़ किया है और एक वैल्यू इनपुट की है और वैल्यू असाइन हो रही है किसको, L को। तो देयर इज ओनली वन वैल्यू बीइंग इनपुट एंड असाइन टू L। सो पहली वैल्यू है तो वो किस लोकेशन पे होगी, L ऑफ 0 पे। तो प्रिंट के फंक्शन के तहत हम द फर्स्ट एलिमेंट का मैसेज देके कॉमा के बाद L ऑफ 0 दे देंगे। इट मीन्स के 0 लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर हुई है वो प्रिंट करें। फिर इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप रन टाइम पे ही लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ इनपुट करें। अगर आपने एक वैल्यू इनपुट की और इंटर की प्रेस की तो वो एक ही वैल्यू स्टोर होगी। लेकिन अगर हम इसी प्रोग्राम को रन करते हैं और रन करके ये रन टाइम पे जो आउटपुट आ रही है इसमें जब मैसेज आएगा इंटर अ लिस्ट, तो अब आपने जैसे कि असाइन की है लिस्ट ऊपर, इस तरीके से ही अपनी मर्जी की वैल्यूज दे के कॉमा से सेपरेट करके और स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करके एट रन टाइम आप ये वैल्यू इनपुट करेंगे और इंटर की जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये 3 वैल्यूज इस लिस्ट में स्टोर हो जाएंगी। पहली वैल्यू की लोकेशन 0 है, दूसरी की 1 है, तीसरी की इसी तरह से 2 है, सो ऑन। तो फिर प्रिंट का फंक्शन L ऑफ 0 यानी L ऑफ 0 इज 5 डिस्प्ले करेगा। द
फर्स्ट एलिमेंट इज एट L of 0 और L of 0 की वैल्यू आ गई है 5। तो यूं इससे आपको एक तो ये क्लियर हुआ है इन 2 लाइन्स से या स्टेटमेंट से कि एक तो लिस्ट में इनपुट कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है, एट रन टाइम। अगर आप बार बार प्रोग्राम रन करेंगे तो हर दफ़ा अपनी मर्जी की लिस्ट इनपुट कर सकते हैं। और किसी एक लोकेशन को हम डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं लिस्ट की, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लोकेशन को L of 0 को एक्सेस किया गया है, सेकंड को, थर्ड को, किसी भी लोकेशन को एक्सेस किया जा सकता है। अब लिस्ट प्रिंटिंग, अगर हम जस्ट प्रिंट के अंदर L लिख देंगे लिस्ट का नेम यानी जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। लेकिन जैसे कि ऊपर हमने देखा, हमने सिर्फ L of 0 लिखा तो सिर्फ इस लिस्ट की 0 लोकेशन यानी फर्स्ट लोकेशन की वैल्यू दैट इज 5 ये सिर्फ प्रिंट हुई है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ प्रिंट, ये वाली स्टेटमेंट ले आऊँ प्रिंट L, तो ये तमाम लिस्ट की तमाम वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी जो इसमें स्टोर होंगी। अच्छा, नेक्स्ट है डेटा टाइप्स। लिस्ट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा इन वन स्ट्रक्चर, यानी एक लिस्ट के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज और एक डिफरेंट टाइप्स की भी स्टोर हो सकती हैं। इससे पहले अगर आप में से किसी ने C++ या C लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो उसमें अगर हम कोई लिस्ट यानी अरेज बनाते हैं तो वो सिर्फ एक टाइप ही, इंटीजर टाइप अरे है तो इंटीजर डेटा स्टोर करेगी, कैरेक्टर टाइप अरे है तो कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे लिस्ट है तो लिस्ट जो है ये आपके पास मोर देन वन वैल्यूज को स्टोर कर सकती है और ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब यहाँ पे पहली वैल्यू इंटीजर है, दूसरी एक डेसिमल पॉइंट है 2.718, तीसरी एक स्ट्रिंग है और फोर्थ वैल्यू बजाते खुद एक और लिस्ट है 567। तो देयर कैन बी मोर देन वन डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स और वैल्यूज, ठीक है, किसी भी लिस्ट में। अच्छा, कुछ सिमिलैरिटीज देख लेते हैं स्ट्रिंग से। अगर हम इसको लिस्ट को कंपेयर करें तो सबसे पहले लेंथ का एक फंक्शन जो स्ट्रिंग में भी यूज होता है वो यहाँ भी यूज हो रहा है इस फंक्शन में के तहत। अगर हम लेंथ ऑफ L लिखते हैं तो ये हमें इसकी लेंथ रिटर्न करता है। अब हम इसे प्रिंट के फंक्शन में अगर प्रिंट करवा दें तो ये हमें लेंथ प्रिंट कर देगा जो आएगी। इन ऑपरेटर टेल्स यू इफ अ लिस्ट कंटेन्स समथिंग। अब मैं कहती हूँ कि इफ 2 इन L यानी 2 लिस्ट में मौजूद है या नहीं, ठीक है। अगर ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन, यानी जो वैल्यू आपने सर्च करनी है इनका फंक्शन यूज, इनका ऑपरेटर यूज करके आप L साथ लिस्ट का नेम दे दें तो पूरी लिस्ट को इस वैल्यू के लिए चेक होगी। और प्रिंट योर लिस्ट कंटेन्स द नंबर 2, तो अगर इसमें ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन तो ये मैसेज आ जाएगा कि योर लिस्ट कंटेन्स द नंबर 2। अच्छा, अब हम नॉट इन, दूसरा क्या है नॉट इन, यानी अगर कोई वैल्यू लिस्ट में मौजूद नहीं है तो ये चेक करें। इफ 0 इज नॉट इन L, बाज़ वक़्त हम कहते हैं ना ये वैल्यू इंसर्ट कर दें ऑलरेडी लिस्ट में, लेकिन चेक करें कि पहले किसी उसमें मौजूद है या नहीं। तो अगर उसमें पहले से मौजूद होगी तो हम उसे नहीं इंसर्ट करेंगे और अगर नहीं होगी तो फिर उसे इंसर्ट करेंगे। यानी फॉर दिस पर्पस हम नॉट इन यूज करते हैं व्हेन वैल्यू इज ऑलरेडी नॉट स्टोर्ड इन L। तो अभी हम 0 ले लेते हैं, कोई वैल्यू भी हो सकती है नॉट इन L, यानी अगर वो लिस्ट में नहीं है तो फिर योर लिस्ट हैज नो जीरोस का मैसेज जस्ट हम डिस्प्ले कर देते हैं। इंडेक्सिंग ऑफ द लिस्ट क्या है, यानी आपके पास L of 0 इज द फर्स्ट आइटम ऑफ द लिस्ट एंड अगर हम कहते हैं L of 2 गिव्स, अगर हम कॉलन के साथ 1 2 3 यूज करते हैं तो इसका मतलब है थर्ड लोकेशन तक जितनी वैल्यूज हैं 3, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ये डिस्प्ले करे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लोकेशन। यानी अगर मैं यहाँ 2 देती हूँ तो इसका मतलब है
कि एल जो है 2 वैल्यूज आपको रिटर्न करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट लोकेशन। 5 देती हूँ तो लिस्ट के अंदर जितनी वैल्यूज स्टोर हैं उनमें से फर्स्ट 5 वैल्यूज डिस्प्ले होंगी बाय यूजिंग कॉलन। कॉलन जब आप यूज करेंगे, अगर आप कॉलन नहीं यूज कर रहे, जस्ट LF0 LF1 LF2 लिख रहे हैं, तो जस्ट उस एक लोकेशन की वैल्यू आपके पास आएगी। इंडेक्सिंग, और इसके अलावा अब इंडेक्स एंड काउंट, ये वो फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग्स में भी उसी तरह से हैं और आपकी लिस्ट में भी सेम है। इसी तरह इंडेक्स और काउंट का फंक्शन ये भी उसी तरह से सेम काम करते हैं। काउंट का फंक्शन नंबर ऑफ वैल्यूज या स्ट्रिंग की सूरत में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करेगा, और इंडेक्स का फंक्शन आपको इंडेक्स रिजल्ट सेंड करेगा, यानी कोई वैल्यू जो है किस इंडेक्स पे मौजूद है, 0 लोकेशन पे है, 1 पे है, किस लोकेशन पे है। फिर प्लस और मल्टीप्लाई के ऑपरेटर्स हैं जो ऐड कर सकते हैं दो लिस्ट को आपस में, यानी उनकी वैल्यूज को ऐड नहीं करेंगे, दो लिस्ट को आपस में कॉन्केटिनेट करेंगे। इसी तरह स्ट्रिंग में हमने पढ़ा था कि दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करना तो प्लस का ऑपरेटर यूज करेंगे, यानी ये दोनों में सिमिलर है, ऐड करने के लिए दोनों चीज़ों को आपस में यूज हो रहा है। फिर स्टैटिक या मल्टीप्लिकेशन, तो आप अगर इसको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के तौर पे अगर आप इसको एज अ रिपीटिंग ऑपरेटर यूज करेंगे तो इसमें फिर ये जितनी आपकी वैल्यूज होंगी उनको उतनी दफ़ा उतने टाइम्स रिपीट करके आपको देगा। लाइक अगर आपके पास ये जो आपके पास एक लिस्ट थी 1 2 3, इसको हम एल स्टैटिक 2 कह देते हैं, तो ये 2 दफ़ा ये लिस्ट डिस्प्ले होगी। इसी तरह ये देखें, यहाँ से आपको क्लियर होगा, हमारे पास दो लिस्ट हैं 7 8 एंड 3 4 5। इनको जब हमने प्लस किया तो दोनों मर्ज हो गई। जब हमने 7 8 को मल्टीप्लाई किया 3 से, इसका मतलब ये है कि ये लिस्ट 3 टाइम्स इसकी वैल्यूज इसमें डिस्प्ले होंगी। अगर हमने एक लिस्ट है 0 है उसमें उसको 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इट मीन्स के इसका रिजल्ट 5 इंटू 0 0 नहीं आएगा, ये वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये जो आपके पास 3 और 5 है दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइम्स कि आपके पास लिस्ट डिस्प्ले हो, कितने नंबर ऑफ टाइम्स वैल्यूज डिस्प्ले हो, 3 टाइम्स हो 5 टाइम्स हो, तो लिस्ट में एक ही वैल्यू है 0, कितने टाइम्स डिस्प्ले हो रही है रिजल्ट में 5 टाइम्स। अच्छा, लूप्स को हम यूज करते हैं लिस्ट के साथ। देखें, जब हमने एक लिस्ट अगर बहुत ह्यूज लिस्ट बनाई है, से उसका 100 वैल्यूज उसमें स्टोर हो सकती हैं, हमने इतनी क्वांटिटी में डेटा को स्टोर करना है, या आपकी जैसे BS की क्लास है उसमें हर स्टूडेंट के मार्क्स में स्टोर करती हूँ अगर इस लिस्ट में, तो उसके लिए बजाय इसके कि ज़ाहिर मुझे इनपुट करने पड़ेंगे, तो बजाय इसके कि मैं हर स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट करने के लिए एक एक अलग स्टेटमेंट लिखूं, यानी मैं इस तरह लिखूं कि LF0 पे इनपुट करे, फिर LF1 पे करे, फिर LF2 पे करे, इसी तरह सो ऑन जितने स्टूडेंट्स हैं। इसकी बजाय यानी इनपुट में इंटर अ लिस्ट के आगे यहाँ पे मैं LF0 लिखूं, फिर दोबारा 1, फिर 2 और इस तरह से। तो इसके बजाय हमारे पास लूप है, चूंकि ये एक ऐसा काम है जो बार बार हो रहा है, तो हम क्यों ना लूप से करें, तो इनपुट भी हो सकती है और डिस्प्ले भी हो सकता है। द सेम 2 टाइप्स ऑफ लूप्स दैट वर्क फॉर स्ट्रिंग आल्सो वर्क फॉर लिस्ट, यानी ये भी सिमिलरिटी है कि हम लिस्ट और लूप दोनों, लिस्ट और स्ट्रिंग दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास एक लिस्ट है, फॉर लूप यूज की गई है। फॉर लूप में I in रेंज L, रेंज लेंथ L, सबसे पहले L की लिस्ट की लेंथ हम फाइंड कर लें क्या है, ठीक है। तो रेंज का फंक्शन उससे एक लेस वैल्यू तक चला जाएगा क्योंकि I 0 से स्टार्ट होगा, तो अगर कोई एक हमने
फॉर एग्जांपल डिक्लेयर की हुई है लिस्ट, उसकी लेंथ 10 है, तो यहाँ पे रेंज जो है वो आई की 0 से लेकर लेस देन 10 9 तक जाएगी, और उसके बाद हर लोकेशन की वैल्यू 0 लोकेशन की वैल्यू प्रिंट हुई, फिर आई इंक्रीमेंट हो गया, फिर 1 की, फिर 2 की, इसी तरह करते करते 9th लोकेशन। और इसी तरह से अब ये भी आइटम्स ऑफ लिस्ट प्रिंट हो रहे हैं, बट हर लोकेशन अलग अलग प्रिंट हो रही है। द लेफ्ट लूप इज यूजफुल फॉर problems where you need to use the loop variable I to keep track of where you are in the loop, यानी किस लोकेशन पे हैं। इफ दिस इज नॉट नीडेड, अगर आपको हर लोकेशन को अलग अलग एक्सेस करने की ज़रूरत ना हो, तो हम राइट साइड पे जो लूप है इसको यूज़ करते हैं। इसमें फॉर के बाद आइटम यूज होगा, ठीक है, ये थोड़ी सिंपलर है, इन एल, और फिर आइटम प्रिंट होता चला जाएगा। और फॉर दैट हम ये देखते हैं इसके लिए लूप, एंड इट इज़ लिटिल सिंपलर। सेकंड वाली लूप सिंपलर है, इसमें कोई रेंज या लेंथ का फंक्शन नहीं है, जस्ट एल लिख दिया है, यानी हमने किसी भी आइटम को जो एल में स्टोर है और आइटम हम उसे प्रिंट कर रहे हैं। लिस्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक फंक्शन हैं जो लिस्ट के साथ यूज होते हैं, जैसे लेंथ हमने यूज किया, तो इसको यूज करने का तरीका ये है कि हम लेंथ का फंक्शन लिखें और ब्रैकेट में एल लिखें, तो रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स इन द लिस्ट। सम जो है सम ऑफ द आइटम्स इन द लिस्ट सेंड करेगा, मिनिमम सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करके देगा लिस्ट में, और मैक्सिमम सबसे मैक्सिमम वैल्यू। लाइक यहाँ पे यानी हमने फंक्शन की इन सारे फंक्शंस का सिंटैक्स ये है कि लेंथ ऑफ एल, सम ऑफ एल, या अगर हम लिखें मैक्सिमम ऑफ एल या मिनिमम ऑफ एल, तो हम कर सकते हैं इस तरह। ये तो कुछ लिस्ट के साथ रिलेटेड बिल्ट इन फंक्शंस थे। अब ये क्या है, मेथड्स। लिस्ट के साथ चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की वजह से हर ऑब्जेक्ट के अपने मेथड्स होते हैं, अपना डेटा होता है, तो अब लिस्ट के क्या क्या मेथड्स हैं, हम इस पे क्या क्या फंक्शंस या मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप देखें अपेंड एक्स। अच्छा, इन मेथड्स, चूंकि ये मेथड्स हैं, ये एक ऑब्जेक्ट यानी लिस्ट के नाम के थ्रू ही कॉल होंगे, जैसे एल डॉट सॉर्ट लिखा हुआ है, या आगे आप चल के थोड़ा सा मैं आपको व्यू दे देती हूँ, या जैसे एल डॉट इंसर्ट, तो एल के बाद डॉट या मेंबर एक्सेस ऑपरेटर प्लेस करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो भी वैल्यूज हैं, जो फंक्शन है वो, और फिर उसके बाद उसकी ब्रैकेट्स में अगर कोई आर्गुमेंट है। अपेंड एक्चुअली एट द एंड जाके वैल्यू स्टोर करते हैं, यानी इट एड्स का मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू में ऐड कर देगा, एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड करेगा, या अपेंड करेगा, या अटैच करेगा वैल्यू को। एड एक्स टू द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है, ये जो भी यहाँ वैल्यू देंगे वो लिस्ट के एक्स एंड पे, तो एल डॉट अपेंड हम लिखेंगे। फिर इसी तरह एल डॉट सॉर्ट, ये लिस्ट को सॉर्ट कर देगा असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर जब लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है तो हम उससे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। काउंट एक्स, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स एक्स अकर्स इन द लिस्ट। अगर हम कोई अल्फाबेट फाइंड करना चाहते हैं, कोई क्वांटिटी इंटीजर क्वांटिटी फाइंड करना चाहते हैं कोई डिजिट लिस्ट के अंदर, तो ये बहुत इजी है। काउंट एक्स एल डॉट काउंट एक्स, तो एल के अंदर जितनी वैल्यूज हैं उन सब में एक्स की जगह अगर हम 2 दे दें 3, तो वो 2 को सर्च करेगा पूरी लिस्ट में, काउंट करके बताएगा कितनी दफा ये लिस्ट में मौजूद है। फिर इंडेक्स है, रिटर्न्स द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एक्स, यानी अगर हमने यहाँ पे इंडेक्स ऑफ एक्स किया तो इसका मतलब ये है कि ये उसकी सारी फर्स्ट लोकेशन बताएगा कि वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर्ड है।
रिवर्स का फंक्शन है, इट इज़ यूज टू रिवर्स द लिस्ट, यानी जिस ऑर्डर में है उसका ऑर्डर चेंज हो जाए, रिवर्स हो जाए। रिमूव एक्स यानी कोई एक वेरिएबल है, जो वैल्यू है जिसे हम लिस्ट से रिमूव करना चाहते हैं, तो एल डॉट रिमूव एक्स लिखेंगे, तो इट विल रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द लिस्ट। पॉप भी, पॉप कहते हैं यानी एट द एंड जो आपके पास वैल्यू है उसको रिमूव करना या डिलीट करना। यहाँ पे पॉप पी यानी पी वाली लोकेशन से या इंडेक्स से, या यहाँ पे वैल्यू भी हो सकती है 5 में पॉप 5 कह रही देती हूँ, तो इसका मतलब है 5th लोकेशन की वैल्यू, यानी इंडेक्स जिसका 5th हो उधर से जाके डेटा को डिलीट करे या आइटम को डिलीट करे। अगर मैं कहती हूँ पॉप 0 तो फर्स्ट लोकेशन की वैल्यू डिलीट होगी। फिर है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब ये है कि हम एक वैल्यू दें, ठीक है, एक्स हम इंसर्ट कर रहे हैं और लोकेशन भी बताएं कहाँ। अपेंड है एट द एंड, अपेंड क्या है, एट द एंड ऑफ द लिस्ट कोई वैल्यू स्टोर करना, और इंसर्ट इन द मिडिल भी हो सकता है। तो इसमें इंसर्ट एक्स एट द इंडेक्स पी, यानी इंडेक्स में 0 1 2 3 जो भी लोकेशन है, किसी एक लोकेशन पे एक्स की वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी इन द लिस्ट। अच्छा, ये चीज़ याद रखें जब भी हम लिस्ट के मेथड्स यूज़ करेंगे तो राइट तरीका ये है कि हमने मेथड लिखा, ब्रैकेट में अगर कोई आर्गुमेंट्स है, कोई इंडेक्स है या कोई वैल्यू है जो भी, और उसके बाद डॉट या मेंबर एक्सेस ऑपरेटर और साथ एल या लिस्ट का नेम, ये सही तरीका है। इससे अगर आप लिस्ट में कोई चेंज किसी मकसद के लिए कॉल करते हैं तो लिस्ट में चेंज भी होती है, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम उसे कॉल करें एल डॉट सॉर्ट और वो जो लिस्ट आई वो एल में स्टोर हो, यानी उसी की रिप्लेस होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत तरीका है। एल डॉट सॉर्ट का मतलब यही है कि उसी लिस्ट एल जिसको आप सॉर्ट करने जा रहे हैं उसी में वैल्यू स्टोर हो, वही अपडेट हो। तो दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन लिस्ट मेथड एंड स्ट्रिंग मेथड्स। अब स्ट्रिंग का देखें मेथड जो है राइट वाला, एस डॉट रिप्लेस, हमने कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स से रिप्लेस करना है स्ट्रिंग के अंदर। तो जब रिप्लेसमेंट हो जाएगी ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई चेंज नहीं होगी, हम उसमें चेंज लाने के लिए ये जो रिजल्ट दे रहा है एस डॉट रिप्लेस, ये वापस एस में स्टोर कर देंगे, तो ये सही तरीका है। लेकिन इस तरह ये देखें, इस तरह से जो आपका लिस्ट आइटम है उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा, ये सिर्फ स्ट्रिंग्स के साथ होगा कि आपने कोई स्ट्रिंग चेंज की है या जैसे कि यहाँ पे कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स है तो वो दोबारा स्टोर हो जाएगी है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की वजह से एल डॉट सॉर्ट जब आप लिखते हैं तो उस लिस्ट सॉर्ट होने के साथ साथ वापस उसी लिस्ट में चेंजेस आ जाती हैं, वैल्यूज शफल हो जाती हैं। और ये दोनों रॉन्ग मेथड्स हैं कि अगर हम इसमें जो लिस्ट वाला लिस्ट में असाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसके बगैर भी काम हो सकता है। राइट साइड पे जैसे जो आपका फर्स्ट वाली लाइन है उसमें राइट साइड पे भी आपको देखिए एस इक्वल्स टू एस डॉट रिप्लेस, यानी यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया और वापस एस में वैल्यू स्टोर हो गई, यानी खुद ब खुद चेंज नहीं हो रही। जैसे एल डॉट सॉर्ट हमने लिख दिया, ना कि एल इक्वल्स टू एल, यहाँ पे वापस चेंज वैल्यू जो है वो स्टोर होगी तो पिछली वैल्यू डिलीट होगी। लेकिन अगर हम कहें रिप्लेस का फंक्शन यूज़ करें एस डॉट रिप्लेस लिख के सिंपल, तो वो नई कोई फाइल नहीं बनेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगी नई फाइल में। तो ये सिंटैक्स जो है ये ठीक है राइट साइड पे जो मेंशन्ड है फॉर स्ट्रिंग एंड फॉर सॉर्टिंग। होप कि आपको ये कंटेंट समझ आए होंगे। अभी आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं,
हमने लिस्ट देखी है, लिस्ट को किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं या उसमें वैल्यूज कैसे स्टोर करते हैं, थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इसमें हमने जो चीज़ें देखी हैं उसमें सबसे पहले लिस्ट में बेसिक्स, ठीक है, बेसिक्स में लिस्ट को किस तरह से हमने डिक्लेयर करना है, उसमें वैल्यूज कैसे स्टोर करनी है, एम्प्टी लिस्ट क्या है। इसी तरह एक लॉन्ग लिस्ट होगी तो लॉन्ग लिस्ट मल्टीपल लाइंस पे हो सकती है, ये हमने देखा है। फिर हमने देखा लिस्ट में हम इनपुट कैसे करेंगे, इनपुट कैसे करेंगे, ठीक है, यानी रन टाइम पे वैल्यूज कैसे देंगे। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, एल इक्वल्स टू इवेल्युएट इनपुट, जैसे हम वेरिएबल का नाम लिखते थे यहाँ पे हमने लिस्ट का नाम दे दिया है। और अब रन टाइम पे जब इंटर लिस्ट का मैसेज आएगा तो हम पूरी लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ इंटर करेंगे और फिर हम किसी एक लोकेशन को एक्सेस करके प्रिंट भी कर सकते हैं। इसी तरह से हम अगर पूरा एल पूरा लिख देंगे प्रिंट में, एल ऑफ 0 1 2 नहीं लिखेंगे तो पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, यानी इंडेक्स देंगे तो सिर्फ उस लोकेशन की वैल्यू आएगी, जैसे कि यहाँ पे एल ऑफ 0 में फर्स्ट वैल्यू 5 आई आपके पास डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे हमने कोई इंडेक्स नहीं दिया तो पूरी लिस्ट डिस्प्ले कर देगा प्रिंट का फंक्शन। फिर इस बेसिक्स में हमने ये भी देखा है कि लिस्ट जो है मोर देन वन डेटा टाइप्स की वैल्यूज एक साथ स्टोर कर सकती है, जैसे कि यहाँ पे इंटीजर है, फिर उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट है, फिर उसके बाद स्ट्रिंग है और उसके बाद एक लिस्ट बजाते खुद मौजूद है। नाउ नेक्स्ट इज सिमिलैरिटीज टू द स्ट्रिंग, इसमें हमने देखा कि लेंथ का फंक्शन देखा हमने, ठीक है। फिर इसी तरह इंडेक्स और काउंट के फंक्शंस हमने देखे कि इंडेक्स क्या रिटर्न करेगा आपको किसी भी लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे एल ऑफ 0 अगर हम देंगे तो ये फर्स्ट लोकेशन की वैल्यू आपको दे देगा। इसी तरह से एल ऑफ कॉलन 3 दिया तो थर्ड लोकेशन तक जितनी वैल्यूज हैं फर्स्ट 3 आइटम्स वो आपको डिस्प्ले करेगा। फिर हमने देखा कि इसी तरह से जो आपके पास इन और लेंथ और इन और नॉट इन के ऑपरेटर्स हैं, जब हम कोई वैल्यू सर्च कर रहे हो लिस्ट में तो इन का ऑपरेटर यूज करते हुए हम वो वैल्यू इफ की कंडीशन लगा के सर्च करेंगे और अगर ट्रू है तो डिस्प्ले कर देगा और अगर नहीं है तो फिर नहीं करेगा। और ये नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट जो इसके साथ रिलेट नहीं करती है, अलग से है, यानी नॉट इन चेक कर सकते हैं कोई वैल्यू लिस्ट में नहीं है, अगर नहीं है तो फिर हम उसे इंसर्ट कर दें। प्लस और स्टैरिक के ऑपरेटर्स जो नंबर ऑफ टाइम्स को शो करते हैं, प्लस करते हुए वैल्यूज ऐड नहीं होती, ये कोई मैट्रिसेस नहीं है, तो इनमें वैल्यूज उधर ही जिधर आपकी फर्स्ट लिस्ट थी उसी के साथ एंड पे अपेंड हो जाती हैं जो भी सेकंड लिस्ट होगी। फिर इसी तरह मल्टीप्लिकेशन अगर हम यूज करते हैं तो ये ओनली नंबर ऑफ टाइम्स कंसिडर करता है इसे, ये नहीं है कि 7 3 से मल्टीप्लाई होके इधर 21 आ जाएगा और 8 की जगह 24, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि 7 इंटू 8 आर 3 टाइम्स, यानी 3 दफा ये लिस्ट में आएंगे। इसी तरह 0 इंटू 5 तो रिजल्ट 0 आना चाहिए, नहीं, क्यों, इसलिए कि ये 0 जो है ये अभी एक इंटीजर क्वांटिटी नहीं है, अकेली एक लिस्ट है, इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि राइट इट 5 टाइम्स, ये 5 दफा ये वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। अच्छा, फिर उसके बाद इसी तरह से हमने लूप देखी कि कैसे यूज होगी।
कि हम लूप के थ्रू ही एरे को लिस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज़ इनपुट कर सकते हैं, उसके साथ वैल्यूज़ के साथ कोई कैलकुलेशन हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस हमने देखे हैं, लेंथ है, सम है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, ठीक है। इनको जब यूज़ करेंगे तो आप फंक्शन का नेम और ब्रैकेट के अंदर लिस्ट का नेम देंगे। फिर मेथड्स है, लिस्ट मेथड्स। मेथड्स को जब आप यूज़ करेंगे तो एल डॉट मैथड लिख के करेंगे। मेथड अपेंड भी हो सकता है, सॉर्ट भी है, यहाँ नीचे देखिए एल डॉट सॉर्ट लिखा हुआ है। तो इसी तरह से हम बाकी मेथड्स जैसे एल डॉट काउंट 3, तो हम किसी लिस्ट में वैल्यू 3 को काउंट करना चाहते हैं। इंडेक्स है, रिटर्न्स द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ, यानी एक्स को सर्च करेगा, जहाँ वो मिल गया उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा कि 4th लोकेशन पे ये वैल्यू थी, 6 पे थी, किस जगह। रिवर्स का मेथड जो है वो लिस्ट को रिवर्स करेगा। रिमूव एक्स विल रिमूव फर्स्ट अकरेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द लिस्ट। अब एक्स कोई भी वैल्यू हो सकती है, हो सकता है लिस्ट में वो 2-3 जगह पे स्टोर्ड हो, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को डिलीट करे। ये भी फर्स्ट वैल्यू को डिलीट करेगा और इंडेक्स भी फर्स्ट एलिमेंट की लोकेशन जो है वो फाइंड करके देगी, फर्स्ट अकरेंस ऑफ एक्स की, जहाँ पे एक्स जो है पहली दफ़ा लिस्ट में स्टोर्ड है। फिर पी है, पी इंडेक्स भी है, इसकी रिटर्न करेगा आइटम, लेकिन इसमें रिमूव्स द आइटम एट द इंडेक्स पी एंड रिटर्न्स इट्स वैल्यू, ठीक है, और ये वैल्यू आपको दे देते हैं। इंसर्ट है, जो कोई भी वैल्यू, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो एक्स, उसको पी लोकेशन पे इंसर्ट करेगा, यानी इंडेक्स ये है पी, इस लोकेशन पे इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट एक्स एट द इंडेक्स पी फॉर द लिस्ट। फिर हमने देखा कि किस तरह से लिस्ट जो है वो आपस में और स्ट्रिंग जो है वो आपस में डिफरेंट है, कि हम जब कोई मेथड कॉल करते हैं लिस्ट का तो दोबारा हमें उसको एल को असाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि स्ट्रिंग में ऐसा है कि जब हमने कोई मेथड स्ट्रिंग का कॉल किया, यूज़ किया है, जैसे कि एस डॉट रिप्लेस, तो उसकी जो चेंज वैल्यू है वापस एस में एस इक्वल्स टू या एस असाइनमेंट ऑपरेटर लिखेंगे तो उसमें जाए, अदरवाइज नहीं। और जबकि सॉर्ट का फंक्शन जो है वो एल डॉट सॉर्ट का मीनिंग यही है कि एल को चेंज करे और वापस वैल्यूज एल में ही सॉर्टेड वैल्यूज स्टोर हों।